यार ये बात तुमने भी सोची होगी कि कुछ लोगों के पास एक ऐसी पावरफुल ट्रिक होती है ना कि जब भी वो किसी रूम में लोगों के ग्रुप में या किसी भी मीटिंग में एंट्री करते हैं ना तो लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ उन पर ही होती है, पर ना ही उन्होंने कुछ बोला और ना ही किसी से बात की। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भाई जिस चीज को उन्होंने मास्टर किया है ना वो है उनका बॉडी लैंग्वेज। और यार जिस बंदे ने बॉडी लैंग्वेज का गेम समझ लिया ना तो वो बंदा लोगों को अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए मजबूर कर देगा। और भाई मैंने पिछले 2 सालों में इसी टॉपिक पर यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस देखी है, खुद का एक्सपीरियंस लिया है और यहाँ तक कि खुद जाकर लोगों से बातें की हैं। और मैंने वो 5 ऐसी मिस्टेक्स निकाली है जिनको हर कोई बंदा करता है, और जो बंदा इन 5 मिस्टेक्स को जान लेगा और इनको करना बंद कर देगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा लोगों को अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए मजबूर कर देगा। फिर चाहे तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में हो, किसी मीटिंग में हो, ऑफिस में हो या किसी फैमिली फंक्शन में, लोग सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही अट्रैक्ट होंगे। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं तुम्हें लास्ट में वो 3 ऐसे हैक्स भी बताऊंगा जिन्हें तुमने सिर्फ एक बार भी फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज का ऑरा इंस्टेंटली पावरफुल बन जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी पहली मिस्टेक पर। देखो भाई, जो चीज तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले नोटिस की जाती है ना वो है तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। और देखो, ह्यूमन ब्रेन का एक सिंपल सा फंडा है, हमारा ब्रेन किसी भी इंसान के एक शब्द बोलने से भी पहले ये पता लगा देता है कि सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है, वीक है, सैड है या फिर नर्वस है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस चीज को जानने के लिए हमारे ब्रेन को सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगते हैं। और हाँ, तुम सही सोच रहे हो, इसी को ही फर्स्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। बट यहीं पर तुम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। जब भी तुम चलते हो ना तो तुम्हारे हेड की पोजीशन नीचे होती है, शोल्डर्स भी डाउन होते हैं और तुम चलते टाइम या तो बहुत ज्यादा बड़े स्टेप्स ले रहे होते हो या बहुत ही ज्यादा छोटे। और इसी कारण जब भी तुम नए लोगों से मिलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो या फिर अपने ही सर्कल के बंदों से मिलते हो तो उनके दिमाग में तुम्हारी पर्सनैलिटी पहले ही बन जाती है कि तुम एक अंडर कॉन्फिडेंस इंसान हो, वीक इंसान हो या फिर एक नर्वस इंसान हो, जिसके कारण लोग या तो तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। तो भाई जितना जल्दी हो सके इस मिस्टेक को अवॉइड करो और जब भी चलो तो अपने हेड को सीधा रखो, शोल्डर्स को भी ओपन रखो और हो सके तो ना ही ज्यादा बड़े स्टेप्स लो और ना ही ज्यादा छोटे, बस एक लोयन की तरह काल्मली चलो। इससे लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस फील होगी और लोग तुम्हें नोटिस भी करेंगे। और गारंटी मैं देता हूँ कि बस इतना ही करने से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का ऑरा 30 से 40% तक इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम्हें अपनी सेकंड मिस्टेक को जानना पड़ेगा जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। यार इस मिस्टेक को सुनते ही मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है ना कि मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि यार आज के टाइम पर हर दूसरा बंदा इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और आज से 1 या 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम साहिल है, वो भी मेरे पास सेम यही प्रॉब्लम लेके आया था। उसने मुझे बोला कि यार दीपांशु भाई, आप तो इसी चीज पर कंटेंट बनाते हो, मुझे बस ये बताओ कि मैं कैसे अपने आई कांटेक्ट को पावरफुल बनाऊं। और फिर मैंने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि यार साहिल, मुझे बस इतना बता कि जब भी तू किसी से आई कांटेक्ट करता है ना तो तुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है। और भाई फिर जो उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई ना, वो बात सुनकर मैं शॉक भी था और मुझे हंसी भी आ रही थी। उसने मुझे कहा कि जब भी मैं किसी से आई कांटेक्ट करता हूँ ना तो या तो मैं शर्मा जाता हूँ या नर्वस हो जाता हूँ या फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि यार सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और फिर मैंने उसे एक सिंपल सी चीज समझाई। मैंने कहा कि साहिल, कोई भी आई कांटेक्ट पावरफुल नहीं होता, हमेशा तुम्हारा आई कांटेक्ट नॉर्मल और नेचुरल होना चाहिए। ये नहीं कि तुम सामने वाले बंदे को घूर रहे हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम सामने वाले बंदे से आई कांटेक्ट ही ना करो। नहीं, तुम्हारा आई कांटेक्ट मिनिमम 5 से 6 सेकंड का होना चाहिए। इसे ही एक नेचुरल आई कांटेक्ट कहा जाता है। और रही बात शर्माने की और ये सोचने की कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो भाई सबसे पहले तो सामने वाले बंदे को भी एक इंसान की ही तरह ट्रीट करो और शर्माना बंद करो। बस ये सोचो कि यार सामने वाला बंदा भी तो मेरी ही तरह एक इंसान है, और जितना हो सके लोगों से कम्युनिकेट करो और आई कांटेक्ट करना शुरू करो। और सबसे इजी तरीका है कि रैंडम लोगों से आई कांटेक्ट करो। इससे तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा और ऊपर से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यार आई कांटेक्ट एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके लिए तुम्हें एक पूरी डेडिकेट वीडियो देखनी पड़ेगी। बट डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के रखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
अब शायद तुम इस मिस्टेक को रियलाइज नहीं करते, लेकिन इस मिस्टेक को तुम डेली करते हो, और वो है खुद को बार बार एडजस्ट करना। और ट्रस्ट मी, ये एक छोटी सी हैबिट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को वीक बना देती है। और ये चीज शायद तुमने भी नोटिस की होगी कि कुछ लोग हर 10 से 15 सेकंड में कुछ ना कुछ एडजस्ट करते रहते हैं। कभी वो अपने बाल सेट करेंगे, कभी अपने कपड़े ठीक करेंगे, कभी अपने हाथों को बार बार अपने फेस पर टच करेंगे, और कुछ लोग तो चलते टाइम और लोगों से बात करते टाइम भी अपने फोन को ही चेक करते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन रियलिटी में ये सारी चीजें सामने वाले बंदे को एक हिडन सिग्नल देती है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम शाय हो, और यहाँ तक कि तुम्हारा फोकस भी स्टेबल नहीं है। और पता है, ह्यूमन ब्रेन इन छोटी छोटी चीजों को क्विकली नोटिस कर देता है, और जब तुम बार बार खुद को एडजस्ट करते रहते हो ना, तो सामने वाले बंदे को सबकॉन्शियसली लगता है कि ये बंदा अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं है। और सबसे डेंजरस बात तो ये होती है, तुम्हें खुद भी रियलाइज नहीं होता है कि तुम्हारी ये छोटी सी हैबिट ही तुम्हारी रिस्पेक्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी से बात करने जाओ या किसी रूम में खड़े हो, तो खुद को कंसिस्टेंटली फिक्स मत करो, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग हर सेकंड खुद को प्रूव नहीं करते, वो कंफर्टेबल रहते हैं, और वही कंफर्ट उनकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। यार देखो भाई, भले तुम सही तरीके से चलना शुरू कर दो, अपने आई कांटेक्ट को भी परफेक्ट कर लो, और यहाँ तक कि खुद को एडजस्ट करना भी बंद कर दो, बट अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी नहीं है ना, तो पहली तीनों ही मिस्टेक्स को अवॉइड करने का कोई भी फायदा नहीं है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी लाइफ टाइम में पावरफुल और कॉन्फिडेंट नहीं होने वाली। तो अब तुम खुद भी सोच सकते हो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी का होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक कमरे में तुम और तुम्हारे ग्रुप का सबसे पावरफुल बंदा एंटर करता है, तो लोगों की नजर किस पर होगी? ऑब्वियसली तुम्हारे ग्रुप के सबसे पावरफुल बंदे पर। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, वो एनर्जी है जो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है। तो मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी लैंग्वेज में एक एनर्जी लाओ, किसी भी लेजी इंसान की तरह मत रहो, बस एक लॉयन की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी लाओ, ताकि जो भी बंदा तुम्हें देखे उस बंदे को तुम्हारी प्रेजेंस फील हो। और उसके लिए तुम्हें बस इन 2 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। पहला है क्लोज बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी को क्लोज मत रखो, बस एक लॉयन की तरह ओपन रखो। दूसरा है स्लो एंड लेजी मूवमेंट, तो भाई अपने मूवमेंट को स्लो मत रखो और ना ही ज्यादा फास्ट रखो, बस एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह नेचुरल रहने दो। तो भाई इन दोनों ही मिस्टेक्स को अवॉइड करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी लाओ। तो भाई अब चलते हैं लास्ट मिस्टेक पर। भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक स्टैचू और एक इंसान की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है जो कि एक को स्टैचू बनाता है और दूसरे को जिंदा इंसान? सिंपल सा आंसर है, वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ही वो चीज है जिससे सामने वाला बंदा ये जान पाता है कि तुम सैड हो, एंग्री हो या फिर हैप्पी हो। और एक्सप्रेशन ही वो चीज है जो एक नॉर्मल से इंसान को अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाती है। लेकिन अब तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, जब भी तुम किसी से मिलते हो ना, तो या तो तुम किसी रोबोट की तरह डेड एक्सप्रेशन बना लेते हो या फिर एक शाय बंदे की तरह वीक एक्सप्रेशन। और भाई मैं ये चीज खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर तुमने अपनी बॉडी के एक्सप्रेशंस को मास्टर कर लिया ना, तो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज का ऑरा यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। और तुम्हें यकीन न आ रहा हो तो तुमने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज का ये सीन तो देखा ही होगा, जब सामने वाला बंदा थॉमस शेल्बी के सर पर गन रख देता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल बंदा होता तो वो घबरा जाता, लेकिन वही थॉमस शेल्बी को देखो, उसके फेस पर थोड़े से भी डर के एक्सप्रेशन नहीं है। और मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें हर सिचुएशन में ऐसा ही फेस बना के रखना है, नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन बस कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तुम्हारे फेस पर कभी भी नर्वसनेस के एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए। तो भाई फाइनली अब मैं तुम्हें 3 ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। पहला है कॉन्फिडेंस। देखो भाई, इस दुनिया में तुम कुछ भी करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लो, बट अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम कभी भी पूरी लाइफ टाइम में ना ही अट्रैक्टिव लगोगे और ना ही तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो भाई बस जितना हो सके कॉन्फिडेंट रहो। दूसरा है काल्मनेस, यानी कि शांति। देखो जो MS धोनी सर है ना, उनको कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बंदा हर सिचुएशन में काल्म और कूल रहता है, और इसी कारण वो किसी भी मैच को कहीं से भी जितवा देते हैं। तो तुम्हें बस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज में काल्मनेस भी लानी पड़ेगी। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। सॉरी भाई, मैं तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के रखी है। तो बस मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो जो कि कम्युनिकेशन स्किल पर कंप्लीट गाइड है।